गुड आफ्टरनून बच्चों, L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर, टुडे विल बी स्टार्ट अप पोलिनोमियल लेक्चर 8। ठीक है बच्चों। हाँ, ममता यादव, वेरी गुड। साहिल, अभी सभी लोगों ने आफ्टरनून बोला है, लेकिन एक ममता यादव ने गुड इवनिंग बोला है और साहिल ने, तो फिर से बोल दूं कि आफ्टर 4 PM, ठीक है, 4 PM के बाद हम लोग नाउ गुड इवनिंग बोलते हैं और 3 PM 12 to 3 PM हम लोग गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंग्लिश भी सीखेंगे मैथमेटिक्स के साथ में भी कि हम लोगों को कैसे बोलना भी है। हाँ, तो वेरी गुड। ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग थोड़ा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसका भी जानकारी होना चाहिए कि हम लोग गुड मॉर्निंग कब बोल सकते हैं, कितने से कितने टाइम के बीच में गुड आफ्टरनून कब बोल सकते हैं, गुड इवनिंग कब बोल सकते हैं। तो एक छोटी छोटी लर्निंग पॉइंट है जो हम लोग सीख सकते हैं। ओके, चलिए, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वॉइस एंड साउंड आर क्लियर एंड पिक्चर आर क्लियर। तो रिप्लाई मी से यस या नो। तो हम लोग चलते हैं, जो हम लोग टॉपिक कल पढ़े थे उसी पे आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जस्ट लाइक ओलंपियाड, NTSC एंड आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन एंड ये पैटर्न जो चेंज हुआ है उस पे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सरवन आप भी चेंज करिए गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये चीज़ें कैसे होंगे, हम कब बोलते हैं, तो उस पे ध्यान देना है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे थे। क्या होता है, तो मैंने वेरी सिंपल वेज में आप लोगों को बताया था फैक्टर थ्योरम के बारे में। क्यों बनाया गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन ये इसका यूजिंग हम लोग कहाँ पे है, क्लास 9th में क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे आता है एक से जुड़ा हुआ टर्म, जैसे रिमाइंडर पढ़े, फिर फैक्टर थ्योरम पढ़े, फिर फैक्टर थ्योरम हम लोगों को क्या, आज यही क्लास की सरप्राइज है ना, कि यानी फैक्टर थ्योरम से हम क्या क्या गेन कर सकते हैं, इसकी यूजिंग क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फैक्टर थ्योरम फिर से रिकैप करा दें कि क्या होता है, जो बच्चे नहीं देख पाए थे या समझ नहीं पाए थे। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है सबका, रिप्लाई मी से यस या नो। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि x माइनस ए इज अ, वेरी सिंपल वे में जानेंगे, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, देन रिमाइंडर इज क्या होगा, pa, लेकिन ऑलरेडी रिमाइंडर इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। यानी फैक्टर थ्योरम का कमाल है रिमाइंडर को इक्वल टू 0 करना। यानी किसी भी टर्म को हम फैक्टर प्रूफ करेंगे तो यानी क्या लाएंगे, तो उसके रिमाइंडर को 0 लाएंगे। ठीक है, यही मैंने समझाया था। ठीक है, तो कैसे समझाया था, तो जैसे x माइनस ए है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो x की वैल्यू a हो जाएगी, तो हम पुट करेंगे px में, तो यहाँ हो जाएगा pa और pa इक्वल टू 0। यानी फॉर्मूला है, जहाँ भी फैक्टर दिया रहेगा तो हम इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और मैंने इसका अनदर नेम बनाया था कि फैक्टर का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डिविजिबल। क्या बोल सकते हैं, डिविजिबल। जरूरी नहीं है कि फैक्टर ही दिया गया है, यहाँ पे आपको उल्लू बनाएगा और अनदर इंग्लिश का प्रयोग करेगा, डिविजिबल। और जब डिविजिबल होगा, एनी नंबर डिविजिबल, देन रिमाइंडर इज ऑल्सो 0, देन रिमाइंडर इज ऑल्सो 0। यानी हम 3 नेम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों ने क्लियर, ओके सर समझ गए, क्लियर है सबका, तो वेरी गुड। डिविजिबल इज अ फैक्टर, ऑल्सो नोन एज हम कर सकते हैं अनदर नेम। कि मैथ्स किससे डरवाता है, इंग्लिश से डरवाता है, अनदर फॉर्म चेंजिंग, तो उसे घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, ये 2 वर्जन में आ सकता है, जैसे मैंने एक रिमाइंडर में भी बताया था और एक फैक्टर में भी बता रहा हूँ इसको। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 क्या है? both x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factor of इतना, तो so that p equal to r। तो फैक्टर होता है, तो मैंने बोला था सॉल्यूशन में आप पहले क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया है कि x minus 2 and x minus 1 by 2 are factor of px square plus 5x plus r। तो पहले मान लेंगे लेट पॉलिनोमियल px इक्वल टू, एवरी पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय px gs fx, px स्क्वायर 5x प्लस r। ओके, इससे करेंगे। अब फैक्टर दो तो है, तो एक बार हम लोग लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव इधर जाके पॉजिटिव, एंड देन x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 बाई 2। दो वैल्यू आ गई। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि फैक्टर में ऑलरेडी फॉर्मूला क्या होता है, बाई फैक्टर थ्योरम, by using factor theorem, ठीक है। तो by using factor theorem then remainder is 0। तो फर्स्ट टाइम p2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टाइम p हाफ इक्वल टू 0। यही फैक्टर थ्योरम का कमाल है, यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड। ममता यादव, संदीप, वंदना, ऑल स्टूडेंट आर वेरी गुड। ठीक है, अच्छे से समझना है, जिनको नहीं समझ में आएगा तुरंत डाउट वहाँ पूछना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। वेरी सिंपल, यानी यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्यों हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं, और जिनको हम लोग दिए थे कि क्वेश्चन जो है कल के क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि कैसे जो है हम लोग फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे, होमवर्क वाला, वो भी सारे आज एम एन की वैल्यू सारे डिस्कस करेंगे कि कैसे अनदर फॉर्म में चेंज करेगा, अल्फा बीटा पी क्यू ए बी, ये अनदर फॉर्म में। ठीक है, चलिए। अच्छा सिंह, वेरी गुड, वीडियो इज क्लियर। सुधीर सर, आई कैंट अंडरस्टैंड द डिवीजन कंसेप्ट, वेरी गुड। ममता यादव, नो सर, वीडियो इज क्लियर। यस, हमको मालूम है बेटा, किसी किसी के मोबाइल अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम होता है, तो वो अपने मोबाइल को ही चेक कर लें वहाँ पूछने से पहले। ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ सबके अकॉर्डिंग में चेक करता हूँ सबका कि क्या प्रॉब्लम होता है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो आइए कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग P2 की वैल्यू निकालते हैं। तो P2 की वैल्यू, यानी जहाँ जहाँ x की वैल्यू होगा वहाँ 2 पुट करेंगे, तो P इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 प्लस r। ठीक है, P2 इक्वल टू आ गया 4P प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस r। ठीक है, फाइनली P2 की वैल्यू कितना पुट करना है, 0, रिमाइंडर इज 0, तभी बोलेगा कि ये फैक्टर है। तो सो 4P प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गया, किसकी वैल्यू पुट करने पे, P2 पुट करने पे। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइम पुट करेंगे इसमें वैल्यू को, क्या पुट करने वाले हैं अब, -1/2, यानी अब हम लोग जो वैल्यू निकालने वाले हैं अनदर फॉर्म में, वो निकालने वाले हैं Px का वैल्यू क्या है, Px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। अब x की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं 1/2, तो क्या होगा, P इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, तो हो जाएगा P इंटू 1/4 प्लस 5/2 प्लस r। देन P 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो 0, P 1 जा P/4 प्लस 5/2
प्लस आर, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। एलसीएम ले सकते हैं, 4 2 1 का एलसीएम 4 इक्वल टू 0, पी 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 4r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा फाइनली p प्लस यहाँ 4 इंटू 0 1 से करेंगे तो क्या आएगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। यानी ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, यानी ये फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आ गया है ये सेकंड, दोनों किससे इक्वल है, तो 0 और 0 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। 0 एंड 0 क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन दे रहा है अनदर फॉर्म में। ठीक है सर, प्लीज टेल द डिवीजन कंसेप्ट इन अ फैक्टर थ्योरम। बिल्कुल यही है डिवीजन फैक्टर, रिमाइंडर 0 आ गया, बस इसी को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो फाइनली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बोथ को इक्वल करेंगे। चलिए, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू क्या है, p प्लस 10 प्लस 4r, बोथ आर इक्वल टू 0, यानी दोनों 0 के इक्वल है, तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे कोई बोल दे x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, देन बोथ्स आर इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू y इक्वल टू 5। ठीक है, वेरी कंसेप्ट इजी क्लियर, मतलब एकदम इजी कंसेप्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, श्रेया मिश्रा, सर आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, ठीक है, कैसे करना है श्रेया, दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि बोथ आर क्या है, फैक्टर्स हैं। तो जैसे हम जीरोज निकालते थे वही वैल्यू, और फिर इक्वल टू 0 है तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट। जैसे मैंने बताया कंसेप्ट कि अगर एवरी थिंग्स इक्वल टू अनदर थिंग्स देन बोथ आर इक्वल टू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5 देन बोथ आर इक्वल टू 5, या x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 देन बोथ आर इक्वल टू 0, यानी x एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसल हो गया, यहाँ दोनों तरफ है, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव 10 माइनस 10 0। अब 4p प्लस p इधर आके हो जाएगा माइनस p, और यहाँ पे 4r है प्लस r, यानी पॉजिटिव r इधर आके हो जाएगा निगेटिव r। ओके, तो देन फाइनली क्या आया, 3p इक्वल टू 3r, यानी 4p में से p को माइनस करेंगे 3p, 4r में से माइनस करेंगे 3r, सो 3 कैंसल, तो क्या इक्वल हुआ, p इक्वल टू r, यानी यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, सो दैट p इक्वल टू r, फिर लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, वेरी सिंपल में कि हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, तो यही दोनों का चेंजिंग था। यानी यहाँ फैक्टर बोल के कहा था, वहाँ बोला था कि देन रिमाइंडर इक्वल टू सेम, तो यही रिमाइंडर सेम मतलब बोथ आर इक्वल टू सेम, यानी दोनों जो हैं कोई भी मतलब इक्वल होंगे दोनों। यहाँ पे रिमाइंडर 0 थे इसलिए, तो क्वेश्चन बस चेंज करेगा, वहाँ रिमाइंडर के रूप में था, यहाँ फैक्टर के रूप में था, तो यही क्वेश्चन चेंजिंग करता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सबका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखो यहाँ पे कहीं भी फैक्टर का यूज नहीं किया गया, नो फैक्टर, यहाँ पे अनदर नेम से दिया गया है, तो क्वेश्चन कैसे समझेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a
for which the polynomial x4 x cube 11x square minus x plus a is divisible by x plus 3। ठीक है, डिविजिबल बाई x प्लस 3। ठीक है, यानी क्या दिया गया है, डिविजिबल बाई। डिविजिबल में क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग कह दें कि डिविजिबल है, तो डिविजिबल है इट्स मीन्स रिमाइंडर इज जीरो, इट मीन्स अनदर नेम इज फैक्टर। यानी इसको हम लोग ये भी बोल सकते थे, इसको चेंजिंग कर सकते हैं कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x4 माइनस एक्स क्यू माइनस 11x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस a। ठीक है, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अनदर क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर सकते थे, लेकिन ये उल्लू बनाया, आपको डराया किसके रूप में, डिविजिबल के रूप में। तो घबराना नहीं है, अनदर नेम इज अ फैक्टर। ओके, चलिए, अमरीश द्विवेदी ने अच्छा प्रयास किया है, तो कैसे करेंगे अब, तो यानी हम लोगों ने क्या बोला है, डिविजिबल। जहां भी डिविजिबल रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको कि ऑल्सो नोन एज, ठीक है, फैक्टर। तो कैसे करेंगे अब क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -3। ठीक है, तो जब डिविजिबल हो जाएगा देन रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका, अगर हम कोई वैल्यू px से डिनोट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा p माइनस 3। अगर हम इसको px से डिनोट करें, ठीक है, तो रिमाइंडर यानी p माइनस 3 इक्वल टू 0, p माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो p माइनस 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग मान सकते हैं px इक्वल टू x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a। ठीक है बच्चों, यही ध्यान देना है, यानी जहां डिविजिबल भी कहेगा वहां रिमाइंडर इक्वल टू 0 लेके करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब p माइनस 3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, p माइनस 3 जहां जहां x की वैल्यू होगी वह -3 पुट करेंगे, तो -3 के पावर 4 -3 के पावर क्यूब 11 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11a। ठीक है, इस तरह से, तो -3 के पावर 4 इवन नंबर है, तो 9 9 जा 81 माइनस 3 के पावर क्यू, तो ये ऑलरेडी -3 के पावर क्यू है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 27। ठीक है, और यहाँ पे -11 इंटू 9 माइनस 99 प्लस 11 प्लस a। यही ध्यान देना है यहीं पे कि गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 1 और 7 8 एंड 8 2 10 108 प्लस 11 माइनस 99 प्लस a, तो फाइनली आ गया 911 119 माइनस 99 प्लस a, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 और 11 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ध्यान में रखना है सारे वैल्यू को कि कहाँ हमको प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, सारे टर्म को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 9 में से 9 0 एंड 11 में से 9 20 प्लस a, तो फाइनली p माइनस 3 की वैल्यू आ गया 20 प्लस a। ठीक है, यही ध्यान देना है जो वैल्यू होगा, तो नहीं यहाँ पे जो वैल्यू है चेक करना है, यहाँ पे x की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ये वैल्यू रॉन्गेबल है, इसको चेंज कर लो।
ठीक है, फिर से अगेन यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 3 1 1 11। ठीक है, ध्यान देना है, -3 के पावर 4 81, ये 27, 11 9 जा 99, प्लस माइनस माइनस प्लस 3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3, और फिर है यहाँ पे a। अब करेंगे कितना आ जाएगा, तो 100 होता है, और ये 11 में 9 गया 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 10 में से 9 1 12 प्लस a, ये फाइनली, यानी 12 प्लस a इक्वल टू 0। कभी कभी यही सिली मिस्टेक होगा, तो इस पे ध्यान देना है। a की वैल्यू -12 फाइनली, यानी a की वैल्यू कितना आएगा, -12। ठीक है, नहीं 11 नहीं, -3 होगा x की जगह, अम्बरीश अच्छे से ध्यान देना है, यानी a की जगह पे -12। ठीक है, नॉट क्योंकि वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव जाके निगेटिव होगा। ठीक है, बनना चौरसिया -12 इज द राइट आंसर। ओके, हाँ बिल्कुल, तो करेक्टेबल करना है ये वैल्यू को। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा डिविजिबल भी हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान में रखना है डायरेक्टली अल्फा बीटा पे कि कैसे हम लोग ध्यान में रखें और कैसे वैल्यू आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कराएंगे इस तरह के एक फैक्टर। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, फिर कराते हैं उस क्वेश्चन को। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। वेरी गुड ममता, अम्बरीश, साहिल, ऑल स्टूडेंट आर वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड हैं। टाइम इज स्टार्ट नाउ। ठीक है, 60 सेकेंड चल दिया आपका वॉच। 60 सेकेंड में करना है, उससे भी कम समय में कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या बोला है। When px x4 2x cube minus 3x square plus x minus 1 is divisible by x minus 1, तो what is the remainder। चलिए, सबसे पहले दत्त सिंह ने बताया सर 0। चलिए, अभी भी 30 सेकंड रह गए। 30 सेकंड से पहले बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है, यानी इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे नाम दे दिया गया था डिविजिबल, और जब डिविजिबल होता है तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलरेडी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सो आंसर इज क्या हुआ, 0। यही फैक्टर थ्योरम का कमाल है। ठीक है, जहां भी डिविजिबल, एक होता है डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब रिमाइंडर 0 यस या नो भी हो सकता है। एक होता है डिविजिबल, ऑल्सो, ऑलवेज रिमाइंडर इज 0। डिविजिबल सब जहां भी लगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब आएंगे, देखो अल्फा बीटा पी क्यू एम एन, यही डराएगा नए नए वर्जन में देके क्वेश्चन को। तो पहले एक फॉर्मेट सभी लोग समझ लो, उसके बाद करना है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तब हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, तो पहले सबको करना ट्राई नहीं करना है, पहले देखना है कि सर कैसे करवा रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आप चेक करना है और ट्राई करना है। यही क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए थे एमएन के रूप में, वो भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था, उससे एकदम क्लियर होना है कि फैक्टर थ्योरम पे हम लोग कैसे क्वेश्चन करें। चलिए, तो क्लियर है, वेरी गुड, अच्छा है, ओके, ऑल स्टूडेंट आर क्लियर। तो पहले कैसे करेंगे, तो देखो करे फाइंड अल्फा एंड बीटा सॉल्यूशन। फाइंड अल्फा एंड बीटा, 2 पार्ट में कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो करे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालिए। इस तरह के टर्म को क्या क्या कहते हैं, मैथ्स में बहुत सारे चीजें आएंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं हम लोग फाई,
और इसको हम लोग बोलते हैं साई। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आपको केमिस्ट्री में टर्म मिलेंगे, फिजिक्स में मिलेंगे, मैथमेटिक्स टर्म में ऐसा यूज होगा। ठीक है, तो ये नोटेशन जानना है। व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर फॉर्म, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा। ठीक है, ये सब चीजें, ये डेल्टा ऐसे ऐसे फॉर्म में होगा, इसको इट इज नोन एज डेल्टा। ये मैथमेटिक्स टर्म में आएंगे। ठीक है, ABCD ये सब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, बट इस पे ध्यान देना है कि हम लोग कैसे करें। ठीक है, चलिए सर, इस सब की वैल्यू होती है? नहीं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। दिस इज अ नेम, अनदर नेम इज अ नोटेशन या सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, ये सिंबल होते हैं, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होते हैं। ठीक है, ये केवल हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है सिंबॉलिक फॉर्म और ये है इसका इंग्लिश वर्जन, क्या क्या नाम बोलते हैं और कौन कौन टर्म में यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, नोट कर लिए सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे, तो 2 पार्ट में करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले हम इसको लेट कर लें, इसका नाम पोलिनोमियल का रख दें लेट, इसका px, इसका px नाम रख देते हैं, x³ 3x² माइनस 2 अल्फा x प्लस बीटा, और इसका दूसरे का नाम gx रख देते हैं। x³ ऐसा क्यों? क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, 2 अल्फा x प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे है x+1 इसका फैक्टर है, तो x+1 फैक्टर है, तो x+1 इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और देन रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p-1, p-1, और p-1 की वैल्यू इक्वल टू 0। ये किसने कहा था? तो लिखेंगे p-1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर है। तो बाई कौन सा थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम हमने नहीं कहा, यानी फैक्टर जब भी होगा तो रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी हमेशा रिमाइंडर क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी कोई आंसर नहीं बजेगा, सुधीर ध्यान में रखो। ठीक है, चलिए, अम्बरीश, ममता, ना वंदना, श्रेया, पल्लवी, ऑल स्टूडेंट आर क्लियर होना चाहिए पहले कैसे बनाना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू -1 प्लस बीटा। जहाँ जहाँ x की वैल्यू होगी वहाँ हमको -1 पुट करना है और सिली मिस्टेक से बचना है। ओके, चलिए, दिव्यांशी उठता है, वेरी गुड। तो p-1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 और 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा और प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ p-1 इक्वल टू -1 और प्लस 3 2 हो जाएगा और 2 अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी वैल्यू कितना पुट करना है, 0। p-1 की वैल्यू 0 बिकॉज दिस इज योर रिमाइंडर। तो 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, तो देन बीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये इधर ले जाएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो हो जाएगा -2 अल्फा, यानी बीटा इक्वल टू आ गया -2 अल्फा। इसको फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट में चलेंगे बच्चों, कैसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में तो यहाँ पे फैक्टर है x+2, तो x+2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2, देन रिमाइंडर कितना आएगा, p-2, यानी जहाँ जहाँ x की वैल्यू है हम लोग -2 पुट करेंगे। तो -2 का क्यूब, ठीक है, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ वहाँ -2 पुट करेंगे, -2 इंटू अल्फा -2 प्लस बीटा। देन
g माइनस टू इक्वल टू -2 का क्यूब -8, 3 -2 का स्क्वायर +4, 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा। अब g -2 की वैल्यू इक्वल टू 0 बाई रिमाइंडर थ्योरम, यानी ये क्या है रिमाइंडर। अब फैक्टर में क्या होता है रिमाइंडर 0, तो -8 और 12 कितने हो जाएंगे 4 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग यहाँ बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से। चलिए बीटा की वैल्यू पुट करिए, कितना है बीटा की वैल्यू, ठीक है फ्रॉम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से बीटा की वैल्यू है कितना है -2 अल्फा, यहाँ पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे तो -2 अल्फा, तो 4 अल्फा में से 2 अल्फा माइनस करेंगे तो बचेगा 2 अल्फा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, सो 2 अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव है इधर जाएगा तो निगेटिव, 2 1 जा 2, सो अल्फा की वैल्यू -1। सो आंसर इज अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -1। इस तरह से हम लोग अल्फा की वैल्यू पहले निकालेंगे। वेरी गुड, अम्बरीश ने बताया कि -1 आया है, ठीक है सुधीर ने भी बताया, दिव्यांशु, संदीप, ठीक है दक्ष ने बताया अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वैल्यू केवल पुट करेंगे। फैक्टर थ्योरम में ध्यान देना है कि अल्फा बीटा की हम लोग को वैल्यू निकालना कैसे है। अब हम लोगों को निकालना है फाइनली बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पे ध्यान दे बच्चों, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बीटा इक्वल टू फाइनली है कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से, बीटा इक्वल टू है -2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं कितना -1, यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा इक्वल टू -1, तो पुट करेंगे -2 इंटू अल्फा की वैल्यू -1, तो -2 माइनस क्या हो जाएगा +2, तो बीटा की वैल्यू आ गई 0। तो सो अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 0, इस पे ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। क्या आंसर आया अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 0। वेरी गुड दक्ष। तो ऑल स्टूडेंट आर क्लियर कंसेप्ट, रिप्लाई में इसे यस या नो, यानी जब भी दो फैक्टर रहेंगे और इक्वेशन में ए बी अल्फा बीटा पी क्यू एम एन क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही सॉल्यूशन करके वैल्यू को निकालेंगे। एक अनदर क्वेश्चन में भी चेक करेंगे, बस वैल्यू चेंज रहेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोगों ने बोल दिया क्लियर, ओके। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ इतना। a की वैल्यू निकालना है, x माइनस ए इज अ फैक्टर है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी हो गई a। तो देन अगर हम इसको px से डिनोट करेंगे तो px इक्वल टू एक्स क्यूब ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस 2, देन x की वैल्यू पुट करें pa इक्वल टू 0, यानी ये किसने कहा था रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो बाई फैक्टर थ्योरम, यानी ये किसने कहा था, हमने नहीं कहा था, आपने नहीं कहा था, ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 किससे हो रहा है फैक्टर थ्योरम से। अब हम pa की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, तो pa की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा pa की वैल्यू, तो जहां जहां x की वैल्यू है वहां a पुट करेंगे तो a का क्यू a क्यू होगा, यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए प्लस 2, तो क्या हो गया यहाँ ए क्यू कैंसल, सो फाइनली यहाँ पे ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ किसकी वैल्यू पूछा था a का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -2, सो आंसर इज -2। ये फैक्टर थ्योरम का कमाल है, वेरी गुड।
सभी लोगों ने लगा दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि हम लोगों को कैसे करना है। ठीक है, ममता क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है? तो फिर अगेन हम लोग अनदर क्वेश्चन समझेंगे उसमें, जो अल्फा बीटा का जिन लोगों को नहीं समझ में आया। ठीक है, तो रिप्लाई मी ममता, पल्लवी, संदीप वेरी गुड, सुधीर, दक्ष, ठीक है, अमरीश वेरी गुड। ध्यान में रखना है। ठीक है, नाम लिखना है टू टॉप गेमर, जो भी लिखें अपना नाम। मेरे क्लास में कोई भी डिसिप्लिन तोड़ेगा तो उसके पेरेंट उसके पीछे से धड़ाक से लगाएंगे। मैंने पेरेंट्स को फ़ोन कर रखा है। ठीक है, तुम लोगों का वीडियो वॉच हो रहा है कि कौन कौन देख रहा है, कैसे नाम लिखना है। चलिए, तो अगेन जिनको नहीं क्लियर हो रहा है फिर से समझेंगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, बस ए एंड बी दे दिया, कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू इतना is exactly divisible by x square minus 1, तो find the value of a and b। ठीक है, डिविजिबल है, नॉट अ फैक्टर। तो मैंने क्या बोला, दो रूप में क्वेश्चन देंगे, एक तो ऑलरेडी देगा फैक्टर, एक देगा डिविजिबल। दोनों केस में, फैक्टर और डिविजिबल के केस में, रिमाइंडर ऑलवेज जीरो, बस यही ध्यान देना है, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो लगा के करना है। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन में क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। और जैसे ही बताया था स्क्वायर हटता है तो यहाँ आपको लोग प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 लेंगे। सो एक्स बार एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, यानी हम लोग दो वैल्यू लिख सकते हैं, यानी एक एक्स की वैल्यू 1, देन रिमाइंडर p1 इक्वल टू 0, और एक बार हम लोग x की वैल्यू -1 लेंगे। ठीक है, देन रिमाइंडर p -1 इक्वल टू 0। दो वैल्यू निकालना है, एक p1 का और एक p -1 का। बाई किसने कहा था ये, तो यही यूजिंग करना है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्यों, कहाँ लगा, डिविजिबल है, तो जब भी डिविजिबल होता है रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, यही केस में ध्यान में रखना है, जब भी डिविजिबल होता है रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए, तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं ध्यान में रखना है। तो हम पहले मान लें यहाँ पे px, फर्स्ट टाइम दो हाथ में करना है, तो px इक्वल टू x4 ax³ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b। तो एक बार x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा 1, तो 1 के पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे ax³ a इंटू 1 का क्यूब, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस b। जिनको नहीं समझ में आया है, ठीक है, ममता, ठीक है, और सारे स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आया अल्फा बीटा वाला, फिर ए बी के रूप में देख रहे हो, एम एन के रूप में देख रहे हो, 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवा देंगे। और सिली मिस्टेक से खासकर बचना है, माइनस वाले में प्लस वाले में, इसीलिए वैल्यू रॉन्गेबल हो जाती है, तो इस पे ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, रिप्लाई में से यस या नो। तो कैसे करेंगे, अब रिमाइंडर p1 इक्वल टू 0, 1 के पावर 4 1, 1 के पावर क्यूब 1, 1 a इंटू 1 a होगा, 2 1 जा 2 -3 प्लस b। ठीक है, अब देखोगे तो 1 + 2 3 -3, ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे मिला 0 इक्वल टू a प्लस b, यानी a प्लस b की वैल्यू 0। तो हम अगर b को इधर ले जाएं तो a इक्वल टू -b पुट कर सकते हैं, या b इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो b इक्वल टू -a पुट कर सकते हैं। किसी को भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, यानी यहाँ a प्लस b इक्वल टू 0 है, तो अगर हम b को इधर भेजते हैं तो -b होगा, अगर a को इधर भेजते हैं तो -a होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो दोनों में कोई भी एक यूजिंग कर सकते हैं, सेकंड वाले में पुट करके। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट मान लिया, अब सेकंड में हम लोग पुट करेंगे। चलिए, तो सेकंड में कौन सा वैल्यू पुट करने वाले हैं, अच्छे से ध्यान देना है। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए px इक्वल टू क्या है बच्चों, तो x के पावर 4 ax³
2x² माइनस 3x प्लस b। तो हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, -1। तो -1 पुट करेंगे तो -1 के पावर 4 a इंटू -1 के पावर q 2 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस b। अब यहाँ पे ये p -1 की वैल्यू रिमाइंडर 0, इट इज अ डिविजिबल। ठीक है, अब -1 के पावर 4 1 होता है और फिर a इंटू -1 के पावर q -1 होगा, 2 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा प्लस b। यही ध्यान देना है। ठीक है, खासकर माइनस वाले के केस में जब भी हम सॉल्यूशन करें तो ये सिली मिस्टेक से बचना है। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 a इंटू माइनस ए हो जाएगा +2 +3 प्लस b। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 0 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 3 3 6 माइनस a प्लस b। अब b की वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू कितनी है फ्रॉम फर्स्ट से, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें 6 माइनस a, और यहाँ फ्रॉम फर्स्ट से b की वैल्यू है -a। तो b की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं -a, तो 6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -2a = 0। अब -2a इधर ला जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2a = 6 और 2 3 जा 6। तो सो फाइनली a की वैल्यू आ गई 3। a की वैल्यू क्या हो गई 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पे ध्यान देना है। तो b की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से, ध्यान दो, फ्रॉम फर्स्ट से b की वैल्यू कितनी है -a। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना -3। तो सो फाइनली a और b की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताइए, किसकी किसकी वैल्यू पूछा था, a और b का। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -3। सो आंसर इज 3 and -3। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, हाँ रुद्र सिंह सर, दिस क्वेश्चन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नो वेरी सिंपल। अच्छे से ध्यान, कर दिया 5 मिनट 10 मिनट बेसी पढ़ा देंगे, हम भी पढ़ाएंगे। डिस्टर्ब हो गया तो क्वेश्चन कंप्लीट करना है ना, रोज रोज ऐसे हो रहा है। सिक्स पे ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए फाइनली रिप्लाई मी, हाँ क्लियर हुआ। अब हम लोग करने वाले हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो a b में किया, अल्फा बीटा में किया, फाइनली अब m and n में करना है। m and n में, सो दैट a² - 4 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m and n। ठीक है, चलिए, हाँ श्रेया मिश्रा, दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस क्लियर कंसेप्ट करना है। एक बार और समझते हैं, अल्फा बीटा में समझा, ए बी में समझा, अब एम एन में, यही होमवर्क दिया था। बन्ना चौरसिया, श्रेया मिश्रा, पल्लवी पांडे, दिव्यांशु, रुद्रा, साहिल, अक्षय, क्लियर। ओके, क्लियर हुआ पिक्चर। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन में करते हैं हम लोग। कैसे, फिर से ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग करेंगे। एक बार और इस क्वेश्चनों में जिनको नहीं आ रहा है अभी रुकेंगे 2 मिनट, फिर समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे करना है। घबराना नहीं है बिल्कुल, 1 ही क्वेश्चन पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे ओलंपियाड की तरफ ले जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, या आपके यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में। तो सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे समझते हैं।
चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, a स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर। अब क्या दिया है, गिवन दैट a स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम लोग कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, देन a स्क्वायर इक्वल टू 4, माइनस से इधर ले गए प्लस, देन a इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4। ये ध्यान में रखना है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, यहीं से कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। तो अब यहाँ a की वैल्यू कितनी आएगी, +2 -2, यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो हम लोग इसको +2 -2 यानी कितने वैल्यू आ गए 2, तो इसी को समझना है। अब इसको किससे डिनोट किया जा रहा है, अब यहाँ पे x नहीं है, किससे डिनोट किया जा रहा है, तो ध्यान देना है। अब इसको हम लोग PA से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे a के टर्म में है, तो MA4 + 2AQ NA-4, तो एक बार हम लोग a की वैल्यू +2 पुट करेंगे, a की वैल्यू +2, तो जहाँ जहाँ a की वैल्यू होगा वहाँ 2 पुट करना है, वहाँ किसकी वैल्यू रहती थी, x की वैल्यू, तो यही ध्यान देना है। और फैक्टर थ्योरम है तो रिमाइंडर क्या होते हैं, यानी P2 की वैल्यू हम लोगों को क्या पुट करना है, 0, तो जहाँ जहाँ पहले a की वैल्यू है वहाँ वहाँ आप 2 की वैल्यू पुट करिए, और पावर 3 लगा है, पावर 4 लगा है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस माइनस, यही ध्यान में रखना है, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए बहुत लोगों का आंसर आने भी लगा और सभी लोग कर भी रहे हैं। चलिए अम्बरीश वेरी गुड, सुधीर, दिव्यांशु, तो अच्छे से कंसेप्ट सीखना है, वेरी इजी। श्रेया रिप्लाई मी क्लियर हुआ, ठीक है, श्रेया मिश्रा रिप्लाई मी क्लियर हुआ। क्या करना है आपको, केवल वैल्यू को पुट करना है। चलिए रिप्लाई मी श्रेया, तो कैसे करेंगे, देखिए m इंटू 2 के पावर 4, वेरी इजी कंसेप्ट, 2a के पावर q यानी 2 के पावर q, फिर n इंटू 2 और फिर -4, यहाँ पे कर सकते हैं, तो m इंटू 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, वेरी सिंपल। तो चलिए 16 और 2 के पावर q 8 होता है, 8 2 जा 16, यहाँ पे ध्यान देना है 2 इंटू n 2n -4, वेरी इजी। अब यहाँ 16m और 16 -4, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि हम लोगों को किसको ऐड करना है किसको नहीं, तो देखो ये सेम कैटेगरी नहीं है, इसमें m और n लगा है, तो जिसमें m n लगा है उसको पहले डायरेक्टली छोड़ दो, 16m + 2n, और यहाँ 16 -4 करोगे तो आ जाएगा 12, ठीक है, ये वैल्यू को ध्यान में रखो, ठीक है। और सिंपल कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, जिसमें कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 8 जा 16, 8m और n और प्लस 2 6 जा 12, 2 कॉमन लेंगे तो 2 के टेबल में 0 कितने टाइम्स में कटेगा, 0 टाइम्स में, सो फाइनली आ गया 8m + n + 6 = 0। तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेना है, n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, पॉजिटिव उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, -8m -6, और इसी को मान लेंगे फर्स्ट, यही ध्यान देना है। समझ में आ गया बच्चों, एक एक पैटर्न वाइज करना है। एक बार हम लोगों ने किसकी वैल्यू पुट करके किया 2, अब किसकी वैल्यू कर रहेंगे सेकेंड हाफ में, तो -2 लगा के करेंगे, तो अब हम लोग वैल्यू -2 का निकालने वाले हैं, ठीक है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना है, यानी 2 स्टेप में इसको करना है क्योंकि 2 वैल्यू पूछ रहा है, m एंड n। चलिए वेरी गुड बनना, देखो कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल से निकालें। चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करें, हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, आप PA = है MA4 2AQ NA-4। अब हम लोग a की वैल्यू पुट करने वाले हैं -2, तो m इंटू -2 के पावर 4, 2 इंटू -2 के पावर q प्लस n इंटू -2 -4,
तो अब रिमाइंडर क्या होता है 0, किसके द्वारा, तो बाई फैक्टर थ्योरम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू को सॉल्व करेंगे, m इंटू 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर प्लस ही होता है, तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ माइनस 2 के पावर क्यू 8, 8 2 जा माइनस 16, माइनस प्लस माइनस माइनस 2n माइनस 4। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे, 16m माइनस 2n, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस 16 और 4 20। अब यहीं पे ध्यान देना है, देखो कॉमन कितने का है 2 का, यहाँ भी 2 का कॉमन है 2 का, तो जहाँ कॉमन होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, इजी करने के लिए छोटा, तो 2 कॉमन करेंगे तो 8m माइनस n माइनस 2 10 जा, यानी 2 का डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, इस तरह से। फिर 2 के टेबल में 0 0 टाइम्स में कट करेगा, तो कितना होगा 8m माइनस n माइनस 10। समझ में आ रहा है, ये आ गया। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, m और n की, तो अब हम लोग n की वैल्यू यहाँ फर्स्ट से पुट करेंगे, n की वैल्यू यहीं पे बच्चों का ध्यान में रखना है। सर बंदना चौरसिया फर्स्ट में 2 कॉमन लेने पे इजी रहेगा, बिल्कुल आप कॉमन ले लेंगे 2 का, जहाँ पे जो कॉमन होगा हम छोटे करने के लिए वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या आया फाइनली, देखिए क्या आया 8m, इसको हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं 8m माइनस n माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ n की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से कितना आया है रख देंगे, 8m माइनस n की वैल्यू आया है माइनस 8m माइनस 6, n की वैल्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी हम लोग क्या पुट किए हैं फ्रॉम फर्स्ट से n इक्वल टू माइनस 8m माइनस 6। अब यहाँ पे करेंगे 8m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब 8 8 कितना हो जाएगा 16m, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0, सो 16m इक्वल टू 4, सो m इक्वल टू 4/16, यानी कट करेंगे 1/4, सो m की वैल्यू 1/4 आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है m की वैल्यू 4 आएगा, और m की वैल्यू बहुत सारे लोगों का 1 भी आया है, तो इस पे भी ध्यान देंगे कि कहाँ पे जो वैल्यू है उस पर हम लोग कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी वैल्यू है वो उस पर ध्यान रखना है कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, यही गड़बड़ होता है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ m की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1/4, तो n की वैल्यू क्या आएगी फ्रॉम फर्स्ट से, तो ध्यान में रखना है बच्चों, यही सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू माइनस 8m माइनस 6 है, तो माइनस 8m की वैल्यू 1/4 माइनस 6, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, सो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, तो m की वैल्यू 1/4 और n की वैल्यू माइनस 8, ये फाइनली आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो रिप्लाई में यस या नो क्लियर। तो जो भी ध्यान में रखना है कि हमारा वैल्यू क्या है, mn के रूप में है या ऐसे के रूप में है, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए अम्बरीश 8m नॉट माइनस 8m माइनस 6, वाई क्यों नहीं, ध्यान में रखना है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो -4 भी है, तो उस पर भी ध्यान रखना है कि हमारी वैल्यू कैसे होगी या किस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है अमरीश, तो उस तरह भी ध्यान रखना है वैल्यू को कि हम लोग कैसे करेंगे।
और जो वैल्यू है फाइनली m में 4 -3a² na-4 पे भी रख के चेक कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड दिव्यांशु। ठीक है अमरीश, एक बार फिर से चेक कर लो अमरीश की बातें कि जहाँ पे गड़बड़ हो रहा है तो हम लोग फाइनली कर सकते हैं कि हम लोग वैल्यू को क्या पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फाइनली यहाँ पे मैंने बोला कि इसको PA से डिनोट करेंगे, तो PA इक्वल टू MA4 2AQ -3A² प्लस NA-4। तो हम यहाँ A² -4 इक्वल टू 0 लेंगे, तो A की वैल्यू स्क्वायर 4, तो A की वैल्यू √4, तो A की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ m इंटू 2 के पावर 4 16, यहाँ भी 16, यहाँ 3 इंटू 2 के पावर 4 3 4 जा 12, और यहाँ पे 2 इंटू n माइनस यहाँ पे 4, और यहाँ -12 -4। ठीक है, ध्यान में रखना है यहाँ 16m प्लस 2m, ध्यान में रखना है बच्चों, क्या गड़बड़ करते हो। ठीक है, फिर से तुम्हारे कहने पे अमरीश एक बार बताए कि क्या गलती आप कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि ये वैल्यू को ध्यान में रखें, तो 16 -12 प्लस 4 और यहाँ -4 कैंसल, सो 16m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 2 का कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8m प्लस n, 2 का कॉमन लेंगे 0 कैंसल, तो सो n इक्वल टू -8m, यानी n की वैल्यू हम -8m लिख सकते हैं। तो यहाँ चेंज हो जाएगा वैल्यू जब हम n की वैल्यू -8m लिखेंगे। यस, ठीक है, ध्यान में रखना है कि n की वैल्यू कितनी आएगी -8m। वेरी गुड अमरीश, क्लियर हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन -12 प्लस 4 -4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे n की वैल्यू -8m आएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारा मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, कैसे चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है अमरीश, तो क्या करना है हम लोगों को, फिर अनदर में जो हम वैल्यू लिए थे उसको पुट करना है, यानी हम P -2 अब पुट करके रखेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे मिस्टेक होती है, तो यहाँ पे क्या है MA4 2AQ 3A² प्लस NA-4। अब P -2 जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ हम लोग -2 रखेंगे। ठीक है, तो -2 रखेंगे तो m इंटू -2 का 4 16 हो जाएगा, 2 इंटू -2 का क्यू -8 हो जाएगा, 3 इंटू 2 का ये 4 हो जाएगा, प्लस ये -2 इंटू a हो जाएगा। ठीक है, n और -4, तो सो फाइनली आ गया, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो फाइनली आ गया 16m -16 -12, ठीक है, -2n -4, तो आ गया 16m -2n -16 और 16 32, यहाँ से कर सकते हैं। तो वैल्यू 2 का कॉमन ले लेंगे, तो 2 का कॉमन लेंगे वैल्यू, तो आ जाएगा ये 16 -8m -n -16। ठीक है, तो यानी आ गया 0 से कैंसल, 8m -n -16 इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू -8n, तो 8m प्लस 8m -16 इक्वल टू 0। सो 16m -16 इक्वल टू 0, तो 16m की वैल्यू 16, m की वैल्यू 1, सो m की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो फाइनली m की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, और n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ n इक्वल टू है -8m, तो -8 इंटू 1 कितना आएगा -8 आ जाएगा।
यानी m की वैल्यू आएगी 1 एंड n की वैल्यू -8। सो फाइनल आंसर इज 1 एंड -8। यानी थोड़ा सा भी सिल्ली मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्गेबल। अच्छे से ध्यान देना है, यानी प्लस माइनस का प्रॉब्लम, तो ये भी एक टेक्निक है कि कैसे हम लोग सीखें, ठीक है। इसीलिए अनदर फेम में पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड अम्बरीश, अब क्लियर हुआ। श्रेया मिश्रा, अम्बरीश द्विवेदी, ठीक है जी, बिल्कुल। नॉट अ -8m -6, n की वैल्यू -8m, ठीक है। वैल्यू का ध्यान में रखना है, इसमें कैसे करते हैं। चलिए, वेरी क्लियर, रिप्लाई मी। तो क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप कि थोड़ी सी मिस्टेक के लिए हम लोगों को दोबारा या कैसे हम लोग करते हैं, या पॉजिटिव निगेटिव पे ध्यान में रखते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, इस तरह का ध्यान देंगे, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आता है कि वाई फैक्टर थ्योरम, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय यूजिंग अ फैक्टर थ्योरम। यानी हम लोग फैक्टर थ्योरम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन को इजी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे क्लास 9 से आपको आएगा किस तरह का फैक्टराइजेशन, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो हम लोग डायरेक्टली फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बट लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है कि टफेस्ट लेवल का होता है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है। तो इसी के लिए हम लोग यूजिंग करते हैं फैक्टर थ्योरम का, और उसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग इसका फैक्टर करें तो दोनों में कॉमन x स्क्वायर का है, तो यहाँ पे एक्स क्यू है, तो x स्क्वायर निकाले हैं तो फाइनली क्या हो जाएगा, x प्लस 1। और यहाँ पे जब दोनों में कॉमन कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन लिया जाता है, 1 एवरीथिंग है, x प्लस 1। तो सो x प्लस 1 कॉमन हुआ तो फाइनली क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे एक्स क्यू वाले फैक्टराइजेशन होंगे जिनका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो सो फाइनली उसके लिए हम लोग यूजिंग करते हैं किसका, फैक्टर थ्योरम का यूजिंग करते हैं। किसका करते हैं, फैक्टर थ्योरम का। चलिए, बाय स्प्लिटिंग मेथड, साहिल नो, इसको अच्छे से ध्यान देना है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं। नॉट अ स्प्लिटिंग मेथड, हम इसको बोलते हैं जो भी है, इसको आपके स्कूल में या ऐसे बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको बोला जाता है, यू नो, ऑल्सो नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों हुआ फैक्टर थ्योरम का, इसीलिए क्योंकि आज से हम लोगों का फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन, फैक्टर से ही बना है फैक्टराइजेशन, बहुत सारा चीज़ें हैं, तो उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि क्यों हम लोग फैक्टर थ्योरम को पढ़े, ठीक है। तो इसीलिए फैक्टराइजेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी फैक्टर थ्योरम से ही फैक्टराइजेशन आया है। तो खासकर ये ऐसे वाले क्वेश्चन में तो आपको इजी ट्रिक्स भी सिखाएंगे कि इजी हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करें। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री इज 3। तो खासकर दिक्कत कहाँ पे होता है, हर एक का पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, लीनियर पढ़ना है, क्यूबिक पढ़ना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ये कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टराइजेशन। यानी कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन को समझें और कितना इजी तरीके से यूजिंग करके फैक्टर थ्योरम का कर सके, ठीक है। यही है, क्योंकि हम लोग जल्दी से इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो दोनों तरीके का ट्रिक्स बताएंगे कि इजी हम लोग कैसे कर सके और वेरी सिंपल कैसे कर सके, ठीक है बच्चों। तो जैसे कैसे रहेंगे क्वेश्चन, देखो इस तरह का एक समझ लो कैसे क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, सो दैट x-2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना पहले शो करना है कि इसका फैक्टर ये है, फिर ऑल्सो हेंस द फैक्टराइज ऑफ fx, जैसे 2x³ 3x स्क्वायर -17x प्लस 30 का हमको फैक्टराइज करना है। मान लो फैक्टराइज दे दिया, ठीक है। क्लास 9th का यही कमाल हो गया, यानी ट्रिक्स का है, कमाल हो गया किसका, फैक्टर थ्योरम का। यानी यही हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर थ्योरम का कमाल, ठीक है। तो कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम का कमाल।
क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं बिना यूजिंग फैक्टर थ्योरम के, ठीक है। और उसको दूसरा नेम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल। और फिर तीसरा नेम क्या बोलेंगे, इसको इजी ट्रिक से पढ़ाएंगे, अपना मेथड, ठीक है, वेरी सिंपल, जो एनसीईआरटी में। और इससे एक क्वेश्चन खासकर किस पॉलिनोमियल पे, हाईएस्ट डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, यानी हम लोग पढ़ने हैं किसका फैक्टराइजेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 3, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 का क्यूबिक पॉलिनोमियल पे कैसे क्वेश्चन करते हैं और कैसे हम लोग बनाते हैं, इस चीज को समझना है। तो सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर अस, किसके लिए, टुडे यानी नेक्स्ट, यानी कल, टुमारो की क्लास, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान में देंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए कि कैसे हम लोगों को करना है और ध्यान देना है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है जैसे मैंने आज बताया उसी टाइप में, और थोड़े थोड़े सिली मिस्टेक से बचना है, जो कॉमन वैल्यू होता है या एमएन वैल्यू आता है, थोड़े से में भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, नॉट अ क्रिटिकल, वेरी इजी। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।